ईरान में हमास के पॉलिटिकल विंग चीफ इस्माइल हानिया की मौत के बाद से इस्राएली और अमेरिकी रडार पर यदि कोई शख्स है तो वो है यहिया सिनवार। जी हाँ, अब यहिया के हाथों में हमास की क़यादत है और फिलिस्तीन की आज़ादी को लेकर हमास के अज़्म की एक अहम मशाल भी वही है। इसराइल की लाख कोशिशों के बावजूद पिछले 11 माह से उसके हाथ खाली ही है। इल्जाम है कि 7 अक्टूबर 2023 को इसराइल पर हुए अब तक के सबसे बड़े हमले ऑपरेशन अल अक्सा फ्लड का पूरा मंसूबा यहिया सिनवार ने तैयार किया था। यहिया सिनवार की खोज में इसराइल और उसके दोस्त ने जमीन, आसमान और पानी सब एक कर दिया है, लेकिन सिनवार के फरिश्तों का सुराग भी उनके हाथ न लग सका। बताया जाता है कि नए हमास चीफ अब सुरंगों में नहीं बल्कि बाहर आराम से घूम रहे हैं, लेकिन उन्हें पकड़ने में सारी खुफिया एजेंसियां फेल है। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक यहिया सिनवार औरत के भेष में गजा की सड़कों पर हैं, लेकिन वो एक बहरूपिया बनके इस कमाल के साथ इसराइल की खतरनाक एजेंसी शिन बेट को उलझाए हुए है कि वो बस हाथ मल कर रह जा रही है। शिन बेट ने यहिया सिनवार को पकड़ने के लिए एक स्पेशल यूनिट भी तैयार की है। वहीं CIA ने भी इसराइल की मदद के लिए एक टास्क फोर्स बनाई है। इन टीमों का मकसद यहिया सिनवार के कम्युनिकेशन को इंटरसेप्ट करके उन्हें जिंदा पकड़ना था। इसराइल और अमेरिका का मानना है कि अगर सिनवार उसके कब्जे में आ जाए तो हमास को आसानी से घुटने पर लाया जा सकता है, लेकिन गजा में बनी सुरंगों के जाल ने इन जांच एजेंसियों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। बताया जाता है कि कई बार वो इस्राएली सेना को चकमा देकर फरार होने में कामयाब रहे हैं। जंग के दौरान ऐसे कई मौके आए जब इस्राएली सेना को सिनवार के ठिकानों की जानकारी मिली, लेकिन वहां पहुंचने से पहले ही सिनवार निकल चुके होते थे। 61 साल के सिनवार, जिन्हें अबू इब्राहिम के नाम से जाना जाता है, उनकी विलादत गजा पट्टी के जुनूबी छोर पर खान यूनिस पनाह गुज़ीन कैंप में हुई थी। खान यूनिस शहर अब इस्राएली फोर्सेस के जरिए उजाड़ा जा चुका है। सिनवार के वालिदैन अशकुलोन से थे। यहिया सिनवार ने खान यूनिस सेकेंडरी स्कूल फॉर बॉयज से तालीम हासिल की और उसके बाद गजा की इस्लामिक यूनिवर्सिटी से अरबी में PG किया। 1985 में हमास के क़याम से पहले सिनवार ने अल मज़द नाम की एक तंजीम को ज्वाइन किया। अल मज़द उस वक्त इस्लाम की फलाह और दावत के लिए काम करने वाले जोशीले नौजवानों की तंजीम थी। साथ ही इस तंजीम ने इसराइल के जरिए भर्ती किए गए फिलिस्तीनी मुखबिरों की बढ़ती तादाद को उजागर करने का भी काम किया था। जब 1987 में हमास बना तो अल मज़द को इसकी सिक्योरिटी यूनिट में जगह दी गई। 1988 में नेटवर्क के पास हथियार पाए गए और सिनवार को इसराइल ने कई हफ्तों तक हिरासत में भी रखा। उसके अगले साल जेल में उन्हें 4 उम्र कैद की सजा सुनाई गई। सिनवार ने अपनी जिंदगी का एक बड़ा हिस्सा 1988 से साल 2011 तक इसराइली जेलों में बिताया है। कहा जाता है कि इस दौरान आज़ाद फिलिस्तीन के लिए उनकी जद्दोजहद और जज्बे पर रत्ती भर असर नहीं पड़ा, लेकिन एक हाई प्रोफाइल इसराइली कैदी गिलाद शालित के अदला-बदली के रूप में सिनवार को इसराइल ने रिहा किया था। शालित को हमास ने छोड़ा तो उसी दिन सिनवार उन फिलिस्तीनी कैदियों के पहले ग्रुप में शामिल थे जिन्हें गजा वापस लाया गया। अप्रैल 2012 अपनी रिहाई के कुछ ही महीनों बाद सिनवार को गजा पट्टी में हमास के पॉलिटिकल विंग का मेंबर चुना गया। इस दौरान सिनवार ने हमास के कई बिखरे हुए गुटों को एक करने का काम किया। साल 2015 में अमेरिका ने यहिया सिनवार का नाम ग्लोबल टेररिस्ट की लिस्ट में डाल दिया। इसके बाद हमास को खिताब करते हुए सिनवार ने अपनी तकरीर में कहा था कि अब वो वक्त चला गया है जब हमास ने इसराइल को तस्लीम करने पर चर्चा की थी। अब चर्चा इस बात पर है कि हम इसराइल को कब मिटा देंगे। और फिर 7 अक्टूबर 2023 का वो हमला जिसने इसराइल को हिला कर रख दिया, जिसके जवाब में इसराइली फौजों ने गजा में मजलूम शहरियों पर कहर बरपाया। सिनवार आज भी रूपोश है, लेकिन कहा जाता है कि हमास इसराइल से जूझ रहा है, वहीं लेबनान से हिजबुल्लाह इसराइल की नाक में दम किए हुए है।